अगर आप जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं या कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है एक्शन प्लान। और ये काम जो भी आप करना चाह रहे हैं वो एक्शन प्लान से बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में किसी भी काम के लिए हम एक्शन प्लान के बगैर नहीं चल सकते। तो मैं आपके लिए आज एक मिसाल लाया हूं, वो ये मिसाल है कि वेट लूज करने की मिसाल। इसको मैं आपको एक चार्ट के जरिए समझाना चाहूँगा कि आप कैसे एक्शन प्लान पर अमल करते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या कोई भी मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो चार्ट की तरफ आ जाइए। आप एक पेज लें, उस पर एक लाइन लगा दें, यहाँ पे लिखें अहदाफ, मकसद। इधर लिखिए कि 6 महीनों में मैं 20 पाउंड वज़न कम करूँगा। मिसाल ले ली हमने। यहाँ पे लीजिए एक्शन प्लान और यहाँ पे लिखिए दुरानिया, मुद्दत, कि कितने अरसे में वो काम आप कैसे कैसे करेंगे। नंबर 1 पे आ जाएं। आप एक ग़िज़ा या वर्जिश के लिए आप 3 किताबों का मुतालिया करेंगे। आपके ये एक्शन प्लान में आ गया। अब आगे आ जाएं। इसके लिखें कि 1 महीने के आखिर तक मैं 3 किताबें पढ़ लूँगा। ये आपका टारगेट है 1 महीने में। उसके नीचे आप लिखें कि आप वर्जिश के लिए और अपने ग़िज़ा के लिए कौन सा एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। अब उसके देखें कि ये प्रोग्राम आप कब तक तैयार कर लेंगे। 1 माह के आखिर तक कर लेंगे और उस पर कैसे अमल करेंगे वो भी आप लिख लेंगे। फिर आ जाएं कि आप अपने वेट का जो पैमाना होता है, ये कितना वेट बढ़ गया है, ये कितना कम हो गया है, उसके लिए एक मशीन आएगी। आप उसको लिखिए कि आपका टारगेट है। मुद्दत लिखिए कब तक ले लेंगे, 1 महीने में, 1.5 महीने में, हफ्ते में, उसका टाइम लिखिए। उसके नीचे आ जाएं। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो वेट है क्या मुसलसल बढ़ रहा है, क्या आप हफ्ते में 1 पाउंड वज़न कम कर पा रहे हैं अपने टारगेट के हिसाब से। लिखें यहाँ पे कि मैं रोज़ाना की बेसिस पे काम करूँगा और एक हफ्ते में अपना 1 पाउंड वज़न कम करूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुद्दत क्या आएगी, रोज़ाना की, कि रोज़ाना में आप ये काम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आप अपने टारगेट पे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपने टारगेट से हिल जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे। आपका वेट बढ़ गया। अब क्या करना है आपने लिखना है फिर टारगेट के हिसाब से। आप ये लिखेंगे कि रोज़ाना के हिसाब से जब वज़न बढ़ गया तो उसके लिए मैं सख्ती से अपने टाइम टेबल को जो फॉलो करूँगा, जो प्लान मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मुद्दत आएगी कि रोज़ाना की बेसिस पे आप सख्ती से उस पर अमल कर रहे हैं। फिर लिखेंगे जब आपकी मुद्दत पूरी होने वाली होगी, आप लिखेंगे कि मेरी जो काम का तरीक़ेकार था और जो मेरे काम का जो टाइम मुकर्रर था वो मैंने मुकम्मल किया। और नया टारगेट जो मेरा होगा वो 6 माह का होगा। दुरानी आ जाएगा नए काम का 6 महीने का। तो आप 6 महीनों में अपना नया टारगेट अचीव कर लेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई भी तरीक़ेकार परफेक्ट नहीं होता। इंसान का बनाया हुआ कोई भी काम ये नहीं कह सकते कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इंसान के किसी भी काम में झोल नज़र आ सकता है, ये फितरत है इंसान की। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान खता ना कर सके। हो सकता है ये टाइम टेबल आपके लिए या जो आपको चार्ट मैंने बताया है ये आपके लिए बहुत मौसर हो सकता है इसमें कोई ना कोई कमी रह जाए, लेकिन आप इस पर चल सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगों में एक मसला होता है, वो क्या करते हैं, प्लान बना लिया लेकिन सख्ती से उस पर अमल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, उस प्लान में अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, गैर इलानिया, सोचे समझे बगैर। अच्छा यार ये हो गया, यहाँ से यह ख़राब हो गया, अब मैं इस तरह कर लूँ तो इस तरह हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा। बगैर सोचे समझे गैर इलानिया अपना फैसला कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है और शेड्यूल ख़राब होने के बाद जो उन्होंने चीज़ मेंटेन की होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। अक्सर लोग ये करना चाहते हैं कि वो लोगों के अमल के मुताबिक या लोगों के प्लान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं यार फ़लाँ शख्स ने ये प्लान पे अमल किया तो मैं भी यही करता हूँ। हालांकि उनकी ज़िंदगी का जो प्लान है या उनके हिसाब से जो प्लान है वो इस हिसाब से चाहे मैनेज ना होता हो, उनके जो करने का प्लान हो वो अलग हो और जो लोगों ने किया है वो अलग हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको देखा और अपने ज़हन में बसा लिया। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें अहम किरदार होता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो मुद्दत दुरानी है टाइम मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता। वेट लूज का और यानी कि एक्शन प्लान का और टाइम मैनेजमेंट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मिसाल ले लें, अब एक शख्स जिसका वेट कम नहीं हो रहा वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है अगर उसने प्लान तैयार किया हुआ है। अब क्या होता है, इंसान जो होता है ना वो सारा दिन कहता है कि यार मेरी ज़बान को ना कोई जायका लगना चाहिए, कुछ मीठा, खट्टा, नमकीन या कोई भी जायका जिससे मुझे कोई लज्जत मिले। वो क्या करता है, हल्का हल्का खाता रहता है। होता क्या है,
इंसान के जिसमें मेटाबॉलिज्म एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और जब मेटाबॉलिज्म अपना किरदार अदा करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना वेट को फिर लूज़ नहीं करता, क्योंकि वो तो खाने पीने में लगा हुआ है। जब खाने पीने में लगा हुआ है तो वेट कहाँ से लूज़ होगा। फिर वो कहता है कि यार कि मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ। इंसान इस चक्कर में ना फिर अपने प्लान से बिल्कुल ही हट जाता है और टाइम मैनेजमेंट को तो बिल्कुल ही साइड पे कर देता है। वो कहता है यार टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, पता नहीं मेरे में कोई मसला है, ये है वो है। इसी तरह अक्सर लोग ये करते हैं कि कोई प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद बड़ी तेज़ी से कहेंगे यार इसका तो रिज़ल्ट मैं निकाल के दूँगा। अब आपको ये भी पता है कि रिज़ल्ट्स ऐसे नहीं निकलते हैं। रिज़ल्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ कि अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वो क्या करेगा, आईने के सामने जाएगा, अपने आप को देखेगा, या वीडियोस बनाएगा तो अपने आप को देख रहा होगा, या कोई सेल्फी ले रहा होगा तो कहेगा कि यार मेरा जिस्म अच्छा नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा अपने आप को देख के। वो क्या करेगा, अपना वेट इसलिए लूज़ करना चाहेगा कि वो दिखने में अच्छा लगे, वीडियोस में अच्छा है। इसी तरह जो एक कैमरा या आईना या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपको आपका अक्स दिखा रही है, वो टाइम मैनेजमेंट में टाइम लॉग होता है। इंसान इसको वेट नहीं करता, वो कहता है अमल कर दिया, अब रिज़ल्ट चाहिए। अब रिज़ल्ट किस तरह से चाहिए कि जैसे ही मैंने कोई कर दिया है, अब मैंने आज कोई काम शुरू किया, मैं कहूँगा कल मेरा 10 kg जो है वेट कम हो जाए। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हादसात और या मौज़ात या कामयाबियाँ अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। लोगों के जहन में ये तसव्वुर नहीं होता, लोग इसके दौरान अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लोग इसका वेट नहीं करना चाहते। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंसान अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया कर रहा होता है वो भी बड़ा कीमती टाइम होता है, उसमें बड़ा कुछ हासिल किया जा सकता होता है, और उस हासिल करने के चक्कर में वो नहीं सोचता कि यार ये वक्त जो ज़ाया हो रहा है ये मेरे लिए कितना कीमती था। तो इंसान अपने आप को इस तरह से स्पॉइल करता जाता है और अपने आप को ज़ाया करता जाता है, हालांकि ये वक्त भी कीमती होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलता हूँ कि एक इंसान ने अपना कारोबार शुरू किया। अब वो ये कहे कि पहले ही महीने से मैं 10,000 या 20,000 या 30,000 अपने हिसाब से जो उसने माइंडसेट किया हुआ है, इतना मैं टारगेट अचीव कर लूँ और पहले ही महीने में इतना प्रॉफिट कमा लूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन बात यह है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करने के साथ टाइम मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक ऑफिस बनाया, 1.5 साल उन्होंने इस चीज़ में घाटा खाया अपने ऑफिस में। 1.5 साल के बाद जाके उनको वहाँ से कुछ ना कुछ आना शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने तसल्सल से काम किया, उसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा अहम किरदार रखा और रुके नहीं, अपने काम को करते गए और एक वक्त आया फिर उन्होंने उस वक्त से फ़ायदा उठाया और अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल की और उससे आगे बढ़ाया। तो आपको कामयाबी हासिल करने के लिए इंतज़ार तो करना पड़ता है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा होता कि आप आएँ और आते साथ कामयाबी हासिल कर लें। वक्त लगता है, जो लोग नहीं समझते। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि शादी की मनसूबाबंदी तो बहुत करते हैं कि यार शादी की प्लानिंग कर लूँ, लेकिन शादी के बाद क्या होना है उसका एक्शन प्लान नहीं तैयार करते, और उसके बाद क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा या कैसे होगा, इसका एक्शन प्लान भी तैयार करना चाहिए। तो ज़िंदगी में अपना एक्शन प्लान तैयार कीजिए। आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें एक साइड पे लिखें हदफ, मकसद, साइड पे लिखे एक्शन प्लान, उसके आगे लिखे तज़िया या तबसरा। इससे क्या होगा, आप जब ये चीज़ें करेंगे तो अपने मकासद को लिख के, उसके बाद एक्शन प्लान लिख के और उसके बाद उसका तज़िया या तबसरा लिख के आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्लान होंगे उस पर आप पहुंच सकेंगे और उनको हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करने के लिए एक तो इंतज़ार करेंगे और उसमें टाइम मैनेजमेंट का जो है एक चीज़ को लाएंगे और अपने एक्शन प्लान के ज़रिए ही आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे गैर इलानिया तौर पे कुछ नहीं करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।